वेलकम टू एलिवेशन क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉडर्न फिजिक्स का सीरीज हम चला रहे थे और आज हम टॉपिक लेके आए आपके पास फोटोसेल। क्या? फोटोसेल। और इस फोटोसेल का बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारे लाइफ में, जिसके अंदर हम यानी कि इसकी एप्लीकेशन, इसके यूज कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि जो पैसे काउंट करने वाले होते हैं, बैंक गए होगे तो पैसा काउंट कर लेते हैं ना फटाफट, तो उसमें इसका यूज़ होता है। सिनेमाटोग्राफी, फिल्म में फोटोग्राफिक प्लेट पे जो प्रोजेक्ट करता है उसमें यूज़ होता है। ये जो शहर में हम चलते हैं तो ये जो सिग्नल होता है वो अपने आप कंट्रोल होते रहता है। किसकी मदद से? ये रोड पे जो लिमिट लगा होता है कि स्पीड लिमिट दिस, तो कैसे पता चलेगा जी कि किसने इस रूल को वायलेट कर दिया? तो किसकी मदद से? इसी की मदद से। बहुत सारी चीज़ें में इस फोटोसेल का एप्लीकेशन है यानी यूज़ है। तो वही जानने वाले फोटोसेल क्या होते हैं भाई। ठीक है, तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। और बीच में इसे लीव नहीं करना, फिर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बीच में बिल्कुल नहीं लीव करना है। तो फोटोसेल क्या होते हैं भाई? ये बिल्कुल वही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये कैसे काम करता है हमने फिगर पहले से बना रखा है। अब ये देखो, ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, ठीक है, क्वार्ट्ज का। ये इवैक्यूएटेड चैम्बर हो गया, ठीक है भाई। अब इस पे ना लाइट इंसिडेंट होगा, ये वाला जो है ना, इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इंसिडेंट करवाया, ठीक है। ये जो है जिस पे लाइट इंसिडेंट होता है वो मेटल है, ठीक है। अब मेटल पे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स के परत चढ़ाए होते हैं, ठीक है। फोटोसेंसिटिव मटेरियल के परत उस पर चढ़ाए होते हैं जिससे कि जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सब हो सकते हैं। लाइट में अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकते हैं, ये ठीक है भाई। तो जिस पे गिराए वो जो शेप है पैराबोलिक है, थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे होता है, ऐसे इस पे गिरती है लाइट। और जब गिरती है तो इस पर फोटोसेंसिटिव मटेरियल की परत होती है, कोटिंग होती है। तो क्या करता है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कि नहीं है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्या? कैथोड, यानी कि एमिटर। क्या कहेंगे? एमिट करते हैं। आई कैथोड क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि देखो ये जो जुड़ल है ना, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के। ये दूसरा वाला जो प्लेट है, ये निकल, प्लेटिनम, ये सब का पतला प्लेट होता है। किसका होता है? पतला प्लेट है, ये भी मेटल है। तो ये कौन सा काम करता है? ये जो ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये जो लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो ये जो ये करता है क्या? तो इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है। कैसे कैच करेगा? तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सबसे पहले इसको क्या कहेंगे? एमिटर। और दूसरा ये कैथोड भी है ना, कैथोड भी है कि नहीं? ये कैथोड भी है क्योंकि भाई ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है और ये पॉजिटिव से जुड़ी है, तो एनोड भी है ना, ये एनोड भी है। आई कैथोड है, पैराबोलिक होते हैं, टेढ़ा होता है ऐसा, ठीक। ये भी मेटल है, एनोड है। और ये कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसको कलेक्टर कह लेते हैं, एमीटर, कलेक्टर, है कि नहीं? अभी कलेक्ट करता कैसे कर लेता है? देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक, क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, प्लस से माइनस, तो फोर्स लगेगी ना इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगते हैं। ये बात तो पता है ना? देखो, पता है ये बात? हाँ, पहले से जानते हैं ये बात कि भाई फोर्स लगती है, फोर्स लगेगी तो इधर घूमेगी और इधर घूमेगी, तो इसे निकल के ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगे हैं तो वो कुछ माइक्रो एम्पियर करंट शो करेगा भाई, ये शो करेगा करंट फ्लो यहाँ, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो होता है, ये जो करंट फ्लो होता है इस फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से, तो उसको हम फोटो करंट कहते हैं ना, फोटो करंट कहते हैं। क्या कह लिया हम? तो हमने क्या जाना? एमीटर, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ये एनोड है, कलेक्टर है यानी इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर भागे। ये होते हैं पतली प्लेट, किसका? प्लेटिनम की हो सकते हैं, निकल की हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की ये प्लेट है। अब देखो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लिख लो कि ये
भाई कौन सी प्रिंसिपल पे काम करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो वेन जब लाइट आती है इस मेटल सरफेस पे पड़ती है तो कैसी लाइट चाहिए? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो निकलेगा, वरना निकलने वाले नहीं है। तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना नहीं निकलेगी, तब जाके निकलेगी और उसको अट्रैक्ट करके अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी। ये हमारे इसके वर्किंग है, इस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या हो गए? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसके क्या है? प्रिंसिपल है। समझ आ रहे? बहुत बढ़िया। ये फोटो सेल का ना 3 टाइप होते हैं। फोटो सेल का टाइप 3 होते हैं, बट हम एक ही नॉर्मली यूज़ करते हैं, यूज़ में एक ही आते हैं। वो 3 टाइप क्या क्या है? एक है फोटो एमिसिव सेल। ये जो टाइप है 3 गो, वो क्या है? एक है फोटो एमिसिव सेल, दूसरा है फोटो वोल्टैइक सेल, वोल्टैइक सेल, और एक है फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल। हम ये पढ़ते हैं बस, यानी कि इसकी यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं फोटो एमिसिव सेल। तो ये जो फोटो सेल था वो कौन सी हम जाने हैं? फोटो एमिसिव सेल का ही ये पूरा पढ़े हैं। तो ज़्यादातर यही यूज में, यही एप्लीकेशन में आते हैं फोटो सेल। अब देखो ये फोटो एमिसिव सेल जो है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जिसको हम फोटो सेल कह लेते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी इसी को कह लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? मैंने कहा कि भाई काउंटिंग डिवाइस में जो पैसा गिनते हैं ना, देखो अब यहाँ पे बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, एकदम मस्त झकास। तो यहाँ से जब आती है लाइट तो पैसा कैसे काउंट करते हैं वो बताने वाला हूँ। अब यहाँ लाइट आई, इस पर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगी, इसमें फ्लो होगी, तो ये शो करेगी करंट फ्लो हो रही है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। आई मान लो हम इस बीच में पैसा रख दिए, इस बीच में क्या रख दिए? नोट। तो जो इधर से लाइट आ रही है उसको ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा? इधर से लाइट आ रही है, इस बीच में हम पैसा रख दिए, नोट रख दिए, तो उसमें जब घुसाते हैं मशीन में तो आने वाली लाइट को क्या करता है? वो लाइट को ब्लॉक करता है। और लाइट को ब्लॉक करेगा तो फोटो का इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? नहीं फ्लो होगा। तो जब तक वो नोट लाइट के रास्ते में रहेगा, इसके और लाइट के रास्ता में, जब तक वो नोट है तो इस पर लाइट पड़ेगी नहीं और करंट फ्लो होगी नहीं, तो ये रीडिंग देगा नहीं। तो उस टाइम में ये काउंटिंग कर लेगा कि एक नोट है, एक 1 गिनती करेगा उस टाइम में। अब तुरंत उसमें मोटर सेट होते हैं। उसमें क्या होता है? नोट तो आए रास्ते में, मोटर सेट होते हैं, उसको पकड़ के फिर साइड कर देता है, पकड़ के देखो नचाते रहता है, तो उसको पकड़ के क्या कर देगा? साइड कर देगा। तो जब वो पकड़ के साइड कर देता है तो उसको 1 गिन लेता है कि भाई एक आया था, एक को साइड कर दिया, फिर दूसरा आ गया, फिर मोटर लगे होते हैं उसको पकड़ के साइड कर देता है, तो फिर 2 गिनती कर लेता है, फिर तीसरा आ जाता है रास्ते में। बहुत सारे नोट होते हैं ना, तो बारी बारी से जितने भी नोट आते रहते हैं, वो जो लाइट का रास्ता उसका क्या रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो जितनी बार ब्लॉक होता है उतना 1 गिनती करके वो डिस्प्ले कर देता है कि आपके पास इतने नोट आया था, हमने सबको हटा दिया। तो इस तरीके से ये जो काउंटिंग डिवाइस है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो यूजेस मतलब उसी को हम एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो हमने देखा कि किस में यूज़ होता है? काउंटिंग डिवाइस में, काउंटिंग डिवाइस में यूज हो रहा है कि नहीं, ये देखा। उसके बाद दूसरा यूज देखो, एक होता है बर्गलर अलार्म। क्या होता है? बर्गलर्स अलार्म। अभी क्या होता है? बर्गलर अलार्म। अब देखो ये क्या है, कभी कभी क्या होता है, तो हम किसी के डोर पे गए, किसी के घर गए, डोर पे गए, तो वहाँ पे ना एकदम ऐसा सेट होता है फोटो सेल, फोटो एमिसिव सेल, कि जब हम उस डोर पे जाते हैं तो इस फोटो सेल पे पड़ने वाली लाइट को ब्लॉक करते हैं। इस तरीके से वहाँ इंस्टॉल होता है ये फोटो सेल, कि जैसे हम डोर पे जाते हैं तो इस फोटो सेल के इस प्लेट पे, ये एमिटर वाला प्लेट पे लाइट को नहीं पड़ने देते, ऐसा सेट होता है वहाँ पे। और जैसे ही लाइट यहाँ पे नहीं पड़ेगी तो करंट हो जाएगी ब्लॉक, फोटो करंट बंद। अब फोटो करंट बंद हो जाएगी ना, तो फिर
क्या होता है, तो अलार्म लगा होता है, सेट होता है। फोटो करंट बंद होगी तो अलार्म बजने लगेगा, तो समझ जाएगा कि कोई आया, ऑलरेडी ये चीज़ हो जाएगी। या नहीं तो किसी किसी में ये भी सेट होगा कि फोटो करंट के बंद होने से मोटर लगा होता है, मोटर, तो मोटर चालू हो जाती है, और मोटर जब चालू हो जाएगी तो गेट ऑलरेडी खुल जाएगा। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी होते हैं, तो उसको बर्गलर अलार्म कहते हैं। बर्गलर अलार्म यानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे अपने आप अलार्म बज जाएगी, नहीं तो अलार्म नहीं रहेगी तो मोटर सिस्टम रहेगी तो अपने आप गेटें खुल जाएगी। तो ये चीज़ होता है किस में, बर्गलर अलार्म में। दूसरा क्या हो गया, बर्गलर अलार्म। तीसरा सिनेमैटोग्राफी में भी यूज़ होता है। सिनेमैटो, ये सिनेमैटो है, ग्राफी, ये सिनेमैटोग्राफी क्या होता है, इस सिनेमैटोग्राफी में ही फोटो सेल का रोल होता है कि ना, ये साउंड का रिप्रोडक्शन करता है। साउंड का क्या करता है, पहले रिप्रोडक्शन करता है, फिर उस साउंड को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। साउंड का रिप्रोडक्शन किया, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, और फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर फोटो सिग्नल में बदल के वो फोटोग्राफिक प्लेट पे डिस्प्ले करता है। तो ये होता है किस में, ठीक है। तो इसमें सिनेमैटोग्राफी में क्या हो रहा है, फिर से साउंड को, ये साउंड को रिप्रोडक्शन करता है, फिर उस साउंड को किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी ऑडियो सिग्नल को फिर बदल देता है किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से वो क्या कर देता है, फोटोग्राफिक फिल्म पे इमेज के रूप में प्रस्तुत कर देता है। ये चीज़ें होती है सिनेमैटोग्राफी में, जिसमें किसकी रोल है भाई, फोटो सेल का ही रोल है। फिर है फायर अलार्म। चौथा कौन है भाई, फायर अलार्म। ये फायर अलार्म क्या होता है, घरों में, सब में नहीं, मतलब जो अपना चाहे जो लगा सकता है फायर अलार्म। अभी बिल्डिंग्स में क्या होते हैं, तो जगह जगह पे फायर अलार्म सेट होते हैं। फायर अलार्म अभी क्या होता है, तो ये फोटो सेल को क्या कर देता है, इंस्टॉल कर देता है जगह जगह पे। फोटो सेल को क्या कर देता है, इंस्टॉल करने से क्या होता है, कभी कभी अगर घर में आग लगने वाली है, लगी है थोड़ी मोड़ी, तो उस टाइम में क्या होता है, तो ये लाइट उस पर, वो जो आग लगती है तो लाइट पड़ती है फोटो सेल के इस वाले पे, पड़ती है ना मीटर पे, और जब उस पर पड़ती है तो पता है क्या होता है, करंट, फोटो करंट बहना शुरू हो जाता है। ये जो घर में इंस्टॉल है, क्या इंस्टॉल है घर में जो इंस्टॉल है हमारे, कौन, फोटो सेल। जगह जगह पे सेल, मतलब ये फोटो सेल लगे हुए हैं। जब किसी कारणवश आग लगी तो आग पड़ेगा ना, इस लाइट एनर्जी, उसकी जो लाइट एनर्जी होगी वो पड़ेगा इस पर, फोटो करंट स्टार्ट हो जाएगा। फोटो करंट जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो सीरियल लगे होते घर में या अलार्म लगे होते, तो बजने लगेगी टें टें टें। तो जब बजने लगेगी तो पता चलेगा यार कहीं क्या है, कहीं आग लगने वाली है या आग लग गई है, तो फिर वो पता चल जाएगा, है ना। तो ये रोल है फिर मतलब फोटो सेल का फायर अलार्म में भी। फिर मैंने बताया था एक फोटोग्राफिक ये कैमरा में भी होता है। ये जो कैमरा में लाइट एंट्री मारती है तो इस पर घुसती है, इसमें घुस गई ना, और यहाँ से जब घुसेगी तो फोटो करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उस फोटो करंट की मदद से पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है फोटो करंट डिपेंड करता है किस पे, आने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे। तो कैमरा में कितनी लाइट आ रही है, कितनी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, वो फोटो करंट से पता चल जाएगा, है ना। फोटो करंट से पता चल जाएगा, और फिर जो कैमरामैन है वो समझ जाएगा कि हमको कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, तो एडजस्ट करेगा ना। तो ये भी मतलब फोटोग्राफिक कैमरा में भी इसकी रोल है। तो फोटोग्राफिक कैमरा। फिर है हमारा जो सिग्नल होता है ना रोड पे, वो जो रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट जलते रहते हैं, वो कैसे होता है, वो कोई होता तो नहीं है। तो उसमें क्या ना, फोटो सेल ही लगे होते हैं। क्या होता है, फोटो सेल ही लगे होते हैं, और फोटो सेल ही हमारा सिग्नल कंट्रोल होता है। फोटो सेल से ही हम स्पीड जो लिखे तो रोड पे भाई इतनी से चलोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, तो स्पीड लिमिट जो लिखे रहते हैं ना, वो इसी से पता कर लेता है कि कोई ऑटोमोबाइल कितने की रफ्तार से भागा है यहाँ से। हाँ, तो स्पीड लिमिट का पता करने के लिए, किसी ऑटोमोबाइल की स्पीड सिग्नल से कितने से ऑटोमोबाइल भागी है वो पता करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इतने सारे यूजेस हैं। तो हमने क्या क्या यूजेस देखा, एकदम अच्छा खासा काउंटिंग डिवाइस में देखा, पैसा गिन लेता भाई। बर्गलर अलार्म में देखा, यानी कि इसमें था हम डोर पे जाते अपने आप डोर खुल जाती है भाई। सिनेमेटोग्राफी में देखा कि भाई फोटोग्राफिक
प्लेट पे जो फिल्म बनते हैं, इमेज बनते हैं, उसमें मदद किए जाते हैं। इससे फायर अलार्म में आग लगने से बचाए जाते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा में मतलब लाइट कितनी घुस रही है कैमरा में, इस बात का पता चलता है। ठीक है, इतने सारे यूज। एक और यूज है हमारे, और वो है ये स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट होता है ना, अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में ऑन ऑफ करने के लिए भी इसकी यूज होती है। तो स्ट्रीट लाइट में भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के लिए भी इसका यूज होता है। तो हमने देखा एकदम बहुत मतलब झक्कास इसका यूज है, एकदम शानदार यूज है। किसमें? हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे जगह यूज है। तो ये फोटो सेल, और इस फोटो सेल में हमने ये किसकी ज़्यादा यूज़ पर है? बस फोटो एमिसिव सेल की, यही हमारे यूज़ की है, फोटो एमिसिव सेल, जिसी को हमने यहाँ पे फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कह के पढ़ा है। तो आज हम इसी के बारे में जाने हैं। ओके, आज यही, और नेक्स्ट टाइम हम एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं, जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और वो 12th के एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी रखते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ नेक्स्ट टाइम हम लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहें और ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।